चलो बच्चों, नया टॉपिक है हमारा जो है सेल्स टैक्स, साथ के साथ साथ वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलो मैं पहले इनका पर्पस बताता हूँ। सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या होता है। ठीक है ना, पहले इधर आओ, देखो ध्यान से। पता क्या होता है कि टैक्स क्या होता है। देखो, टैक्स एक तरह का रिवेन्यू का सोर्स है। रिवेन्यू का सोर्स है, ठीक है, इनकम का सोर्स है। रेवेन्यू मतलब इनकम से, और किसकी? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट देखो स्कूल बनवाती है हमारे लिए, हॉस्पिटल बनवाती है, रोड्स बनाती है और कई भी काम करती है। तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं वो मल्टीपल आइटम प्रिंट कर ले पैसे को और तुम्हारे लिए यूज कर ले। ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोग जो कमाते हैं उसी में से कुछ पोर्शन ले लेती है, जो 10, 5, 20% होता है, जो हमारे लिए कोई मतलब ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्स। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, जो टैक्स है उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड, ये ई है एडेड टैक्स। ये इसको हम सेल्स टैक्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये इसको हम जीएसटी भी बोलेंगे। ठीक है, पहले वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे, फिर सेल्स टैक्स बोलते थे, और अब क्या हो गया? जीएसटी हो गया। सारे टैक्स को 2016 के आसपास मिलाकर जीएसटी में कर दिया है। तो अब ज्यादातर आप लोग कहीं पर भी कुछ भी खाने जाते हो, या सपोज करो आप मैकडी में बर्गर खाने गए, तो वहां पे जीएसटी लिखा हुआ आता है, CGST IGST। तो वो सारे टैक्स को उन्होंने क्या कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? बात टैक्स समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे होंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेयर स्कोर वगैरह वगैरह एंड इतनी सी बात बोलती है। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें पहले एक फॉर्मूला देता हूँ। देखो, अगर आपको प्राइस चाहिए, प्राइस आफ्टर टैक्स चाहिए, टैक्स के बाद आपका जो प्राइस चाहिए, ठीक है, या फिर स्टेट का प्राइस चाहिए, प्राइस बिफोर टैक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के थ्रू देता हूं। प्राइस चाहिए, प्राइस आफ्टर टैक्स, तो जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस मल्टीप्लाई क्या करना, 100 प्लस रेट, जितना टैक्स का रेट होगा, और डिवाइड बाय 100 कर देना। समझ आ गई बात? ठीक है, ये कर दोगे तो आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। अब प्राइस बिफोर टैक्स चाहिए, तो प्राइस बिफोर टैक्स के लिए आप कुछ मत करना, जितने भी उसने सेल कर दिया था, ठीक है, ये सेल को आप बोल दो बिलिंग अमाउंट। क्या बोल दो? बिलिंग अमाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे 100 प्लस रेट, यहाँ पे अपॉन में रेट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी आपको चाहिए होगा, जैसे प्राइस आफ्टर टैक्स के बाद आपको कितने का पड़ेगा और टैक्स से पहले आपको कितने का पड़ेगा, वो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इसी पे क्वेश्चन करवाते हैं। एक मिनट, देखो यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स was 450 एंड सेल्स टैक्स चार्ज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। ठीक है, तो सुनना विवाद, कॉस्ट ऑफ स्केट्स कितना दे रखा है? ₹450। टैक्स रेट कितना दे रखा है? टैक्स रेट आपको दे रखा है 5%। कितना दे रखा है? 5%। ठीक है, सो अब मेरी बात समझना, प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना प्राइस होगा वो बताना है, इसी को हम बिलिंग अमाउंट बोलते हैं। तो बिलिंग अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? एसपी जितने में उसने सेल करा है, मल्टीप्लाई 100 प्लस रेट अपॉन में 100। ठीक है, लो ध्यान से देखो, कितने में सेल कर दिया? 450 में, तो हमने क्या लिख दिया? 450 लिख दिया। ठीक है, 100 प्लस 5 अपॉन में 100, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 450, 5 और 5 और 100, 105 अपॉन में 100। ठीक है, काट दो, जीरो से जीरो काट दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। तो देखो ध्यान से आपके लिए 105, ठीक है, और 45, 5 5 जा 25, यहाँ पे 0 जा 25 है, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0 और 2, क्योंकि 0 था यहाँ पे लिखते हैं, और 4 1 जा 4, तो 5 2 7 4। ठीक है,
9। तो आपका आंसर है 4725। और कितने के बाद पॉइंट था? एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो आपको कितने का पड़ा? 472.5 रुपीज का पड़ा, अप्रोक्सीमेट ये बोल सकते हो 473 रुपीज का पड़ गया। क्लियर बात? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहना चाह रहा है? एक मिनट पहले ये सारा रब कर देते हैं। दोनों फॉर्मूले अभी लिखे हैं, तो आप उनको लिखे रहने देना, कॉपी में करते रहना। आ जाओ। अर्जुन ब्रॉट एन एयर कूलर विच इज 3,300 के, ठीक है, 3,300 के, इंक्लूडिंग कितना? 10% टैक्स। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वेट। वेट भी एक तरह का टैक्स होता है, इसे बोलते हैं वैल्यू। वी फॉर वैल्यू, ए फॉर एडेड, टी फॉर टैक्स, ठीक है। तो प्राइस बिफोर टैक्स बताना है, ठीक है। तो सुनना अपनी बात, क्या गिवन है आपको? प्राइस आफ्टर टैक्स कितना? 33000, ठीक है, रुपी। टैक्स रेट कितनी गिवन है? टैक्स रेट आपको दे रखी है 10%, इक्वल टू 10% दे रखी है। क्लियर है? अब आ जाओ, आपको प्राइस बिफोर टैक्स बताना है। तो प्राइस बिफोर टैक्स के लिए आप क्या करोगे? बिलिंग अमाउंट कितना है? 3,300 100 अपॉन में, देखो 10 100 है, और कितना 10, तो 100 प्लस 10, ठीक है। अब इसको एक में छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ रहे। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, बैक करना पड़ेगा। प्राइस बिफोर टैक्स, सो 100 और 10 और 100 को जोड़ोगे कितना आएगा? 110, ठीक है। तो 110 लिख दिया, 110 है, ठीक है। अब इस जीरो ने इस वाले जीरो को काट दिया। 11 की टेबल में 33 आता है 3 टाइम में, तो 3 लिख दिया। क्लियर बात? अब देखना ध्यान से, ये कितना है? 3, 1, 2 और 3 जीरो, 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या है? जब आप खरीदने गए होगे किस चीज को, आपने खरीदा था कूलर को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पे स्टिकर लगा हुआ था 3000 का, ठीक है। और टैक्स के साथ आपको पड़ता है 3300 का, जो ऊपर देखो यहाँ पे टैक्स के साथ है, और ये स्टिकर लगा था कितने का? 3000 का। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करण ब्रोड एन आर्टिकल ऑफ 784 विच इंक्लूड जीएसटी। वही मतलब टैक्स इंक्लूड है, तो इसी वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, ठीक है। 12, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, ठीक है। तो प्राइस आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 12%, और 12% के साथ 784, टैक्स रेट 12%, ठीक है। प्राइस बिफोर टैक्स इक्वल टू 784 मल्टीप्लाई 100, 12 में 100 जोड़ दो तो 112, ठीक है। अब देखो ये काट सकते हो तो काट लो। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप अभी छोटी क्लास में हो, 8th क्लास में हो, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो काटने वाला ही बनाता है कि ये कट जाएंगे आपको सिंपली, ठीक है। तो काट के देखते हैं, ध्यान से देखो। पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 से 2 काटे तो ये आया 56, ठीक है। अब 2 से काटूंगा इसे तो 392, कितना आया? 392। मैं भी चेक कर लूं 2 से, ठीक है। अब ये 4 से कट सकता है, 4 से को 36 था, 4 से कट जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी 4 से कटेगा। 4 1 जा 4, कैरी 1, ठीक है। एंड इधर क्या 16, 16 कितनी बार में आता है? 4 बार। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, ठीक है। और 39 से छोटा 4 की टेबल में क्या आता है? 36 कितनी बार में आता है? 9 टाइम में। बचा कितना? 3 यहाँ पे लग गया, 2 के आगे तो क्या हो गया? 32, और 32 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है? और मे बी
14 की टेबल में 98 आता है, ठीक है, नहीं आता तो नॉर्मली काट लो, देख लो इसने इसको काटा कितना आया, 2 से काटते हैं तो आ गया 7, इसने 2 से काटा तो कितना है 49, और 49 और 7 तो एक दूसरे की टेबल में आते हैं 7 बार में, कितनी बार महंगी आपके 7 बार महंगी, तो काट लिया तो 7 आ गया, ठीक है, 7 1 2, 7 और 2 जीरो, समझ आई बात। तो आपको कितने का पड़ा था, वो पड़ा था आपको 700 रुपए का था, जीएसटी के साथ आपको 84 रुपीज का जीएसटी लग गया, कितने परसेंट जीएसटी लग गया 12 रुपए का जीएसटी, ठीक है, तो आपका बिल अमाउंट कितना बना 784 का बिल अमाउंट बन गया, बल्कि 700 था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, during a sales shop offer a discount of 10% on the mark price of all the item, what would customer have to pay for a pair of jeans mark price इतना and 2 shirt mark price 850 each, ठीक है, टैक्स वाला क्वेश्चन भी है, करा दिया है, अब ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन का है, ठीक है, जो इससे पहले वाला पार्ट, और बेसिकली अगर बोलूं तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, सो आ जाओ करते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, दो, ठीक है, 2 शर्ट्स खरीदी है उसने और 1 जीन्स खरीदी है, ठीक है, तो आ जाओ, 2 शर्ट खरीदी है 1 जीन्स खरीदी है, तो लिखते हैं पहले शर्ट प्राइस, शर्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 850 ईच, ठीक है, तो 2 शर्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 × 850, तो आई थिंक 1700, ठीक है, ओके, 1700 प्राइस हो गया। जीन्स प्राइस, एक ही जीन्स लिए तो 1450, ठीक है बात। नाउ तो डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट ऑन शर्ट, डिस्काउंट ऑन शर्ट, तो 1700 का कितने परसेंट डिस्काउंट है 10%, ठीक है, तो 10 अपॉन 101010, तो 170 रुपए का, तो सेल्स प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है शर्ट के, जो ये प्राइस है ना मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट आता है, आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 1700 माइनस 170, तो 1530 रुपए, तो 2 शर्ट आपको कितने में पड़ी 1530 की पड़ी, ठीक है। जीन्स डिस्काउंट ऑन जीन्स, डिस्काउंट ऑन जीन्स, तो 1450 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10, ठीक है, जीरो से ऊपर जीरो किया 145 का, तो सेल प्राइस एमपी मतलब मार्क प्राइस जो ये ऊपर है माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना 1450 माइनस 145, ठीक है। सो अब मेरी बात समझना, ये कितना 1450, 50 में से 45 माइनस कर दो तो 5 बचते हैं, ठीक है, और 14 में से 1 माइनस कर दो तो कितने बचते 13, ठीक है, और बीच में जीरो था 45, ठीक है, तो 1305 रुपए की क्या हो गई जीन्स हो गई, तो टोटल अमाउंट क्या होगा आपका 1530 प्लस शर्ट का जो प्राइस है प्लस जीन्स का 1305, दोनों को जोड़ दोगे 5 3 5 3 8, 1 और 1 2, कितना है 2800 रुपए, 2830 रुपए आपका टोटल प्राइस है। जब आप 2 शर्ट साथ के साथ साथ 1 पैंट लेकर आओगे तो आपको पे करना होगा, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और इसमें क्या कहना चाह रहा है, रेट ऑफ 12% टैक्स है, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है, सेल्स टैक्स कितना चार्ज कर रहे हैं 12%, ठीक है, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे फॉर इफ बाय, तो बाय करता तो पहले बता दो एसपी मतलब सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस को बोलते हैं प्राइस बिफोर टैक्स 13000, ठीक है बात समझ आई बात। अब आ जाओ टैक्स रेट
टैक्स रेट कितना दे रखा है 12%। तो आपको निकालना है टैक्स आफ्टर सॉरी प्राइस आफ्टर टैक्स। सो क्या करोगे आप, तो सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस रेट अपॉन में 100, ठीक है, ये लिख दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ अब ध्यान से बताओ कितने में बेचा, 13,000 में बेचा, ठीक है। 100 प्लस 12 अपॉन में 100, टैक्स लगा दो, 1 2 काट दिया, 130 इंटू 112, समझ आई बात, ठीक है। मतलब ये 30 आ गया, 100 और प्लस 12 को जोड़ा कितना है 112, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 130 112 को ऊपर रखते हैं, कितना आ गया 130, अरे यार कोई नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 0 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 2 1 1, 0 6 5 4 1, तो आपका अमाउंट आया 14560, मतलब 14,560 रुपए टैक्स के बाद आपको टोटल अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। किस चीज को, जब आपने टीवी पर परचेज करा हुआ 1,560 रुपए का आपका क्या बना, टैक्स बना टोटल, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Arun brought a pair of skate at the sale where discount given was 20, ये 20% है, थोड़ा एरर आ गया होगा प्रिंटिंग में, लिखने में 20%। इफ द अमाउंट ही पे 1600, फाइंड द मार्क प्राइस, कितने का मार्क प्राइस रहा हुआ, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, ये क्या है आफ्टर डिस्काउंट, तो कितने का है 1600 का, ठीक है। प्राइस बिफोर डिस्काउंट, ठीक है। अगर बिफोर डिस्काउंट है तो आपको क्या अमाउंट आया निकालना है, आपको दैट्स को मार्क प्राइस, आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस। मेरे को सिंपल से एक बात बताओ, सिंपल से एक बात बताना आप लोग, कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, मैंने आपको उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की हो गई 80 रुपए की, समझ में आई बात ना। उसी तरह यहाँ पे कोई एक्स आइटम था, उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया 80 रुपए की हो गई, और 80 रुपए की 80% की वैल्यू कितनी है 1600 दे रखी है, ठीक है, ये 80% है। हमें क्या निकालनी है 100% वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है 100%। दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि आपको अब स्मार्ट अप्रोच से कराए। अगर एमसीक्यू आते हैं तो आप फटाफट कैलकुलेशन करा, टिक खत्म। अब ये नहीं है कि आप स्टेप में आंसर निकालेंगे, स्टेप में सिखा चुका हूं, ठीक है। तो अब आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो केस स्टडी है वो भी सॉल्व हो सके, वो भी आपको टाइम से टाइम सॉल्व कर जाओगे और मार्क्स मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इस मेथड को फॉलो करो, तब भी आपको मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। आ जाओ, तो मार्क प्राइस बताना है, तो रेट क्या दे रखा है, डिस्काउंट रेट कितना दे रखा है 20%, तो प्राइस बिफोर डिस्काउंट, तो 100% वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितना दे क्या रखा है 100 1600, ठीक है, 100% वैल्यू निकाली है तो 100 ऊपर, ठीक है। 100 रुपए की चीज को 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने की वैल्यू हो गई थी 80 को नीचे रखोगे, ठीक है। अगर आप वैल्यूज में ऐड करोगे तो प्लस करना, और वैल्यू में माइनस करोगे डिस्काउंट मिलेगा, तो देखो टैक्स ऐड होगा और पहले वाला प्राइस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, और प्लस करके नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो आपको क्या करना है माइनस, और माइनस करना है 100 में से जो अमाउंट आएगा उससे डिवाइड करना, ठीक है, क्लियर है। तो नाउ आप इधर आ जाओ, इसने इसको काटा, 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, तो इसने इसको काट दिया 2 बार में, तो 2 1 0 2 0 3 0 1 2 3, तो आपको कितने का सामान पड़ा 2000 का सामान पड़ा। जो टैग लगा हुआ था उसके ऊपर कितने का लगा हुआ था 2000 का, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं,
देखो, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% टैक्स, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, थोड़ा आप लोग ट्राई करना। आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको आंसर प्रॉपर लिख के आंसर भेज दूंगा। ठीक है, कमेंट के अंदर आ जाओ। तो भाई देखो, मैं बस इधर समझाता हूँ कितने का था टैक्स हेयर ड्रायर पड़ा। आप ये क्या आपको देखा बिल आफ्टर बिल के बाद, ठीक है, 5400 इंक्लूडिंग 8% टैक्स। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर टैक्स इंक्लूड हुआ है ना, फाइंड द प्राइस बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपको 100% वैल्यू निकालनी। सुनना मेरे, कोई चीज 100 रुपए की थी, उसके अंदर 8% का टैक्स लगा तो कितना आ गया, 108 वैल्यू आ गई। ये आपको 108% वैल्यू दे रखा है, आपको निकालनी कितनी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और दी कितनी कितनी थी आपको 108, तो 108 से डिवाइड करोगे। जब आपने डिवाइड करा तो मेरी बात ध्यान से सुना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो आप 8th क्लास में हो और ये भी नंबर जो है आपको वो काटने वाले देगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिना उसके नंबर दे देगा, आप काट सकते हो सिंपली, एक दो बार में उससे कटेंगे टेबल में। ठीक है, तो 54 बन जाए। देखो 54 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 आ रहा है। तो 54 को काट देते हैं, ये 1 टाइम में कटा और 2 जीरो 2 जीरो, ये कितनी बार में कटा 2 बार में, 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2। 10,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10,000 का आधा होता है 5,000। ठीक है, ये आपका आंसर है, आपको करना पड़ेगा, बाकी लिखना पड़ेगा पूरा चीज। ठीक है, तो कितने का था स्केटबोर्ड स्केट हेयर ड्रायर, 5,000 का आपका स्केट हेयर ड्रायर था। सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चाह रहे हैं, एन आर्टिकल वाज परचेज 1239 एंड 18% जीएसटी। ये भी आप ट्राई करोगे, मैं इधर इसका जो कैलकुलेशन में है वो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 1239 और इंक्लूडिंग टैक्स है, तो टैक्स के साथ है, तो 118% वैल्यू दे रखी है, हमें 100% निकाले। 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 100 रुपए की चीज थी उसमें 118% जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 118% हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, 100%, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करो। समझ आई बात, अब 118 से डिवाइड करोगे। अब देखो ये इसकी टेबल में नंबर कटेगा, क्या करेगा, कटेगा। तो काट के देखते हैं 1239 1118 की टेबल में, तो 8 की टेबल में 1239 कटता है, कहीं ना कहीं तो कटेगा ही। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। रुको मैं करता हूँ, 1239, ठीक है, 118, 1239 और 118 कौन बड़ा है, 123 बड़ा होता है 118, 123 बड़ा होता है। एक बार जाएगा तो एक लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, एक, तो एक लिखा तो 118 माइनस करा, इधर आ जाओ 13, 13 में से 5 गए, 13 में से सॉरी 13 में से 8 गए, तो कितने बचते हैं आपके 5। इधर क्या था 1 और इधर नीचे 1 0 0, फिर आपने उतारा 9, क्या उतारा 9, नहीं जा रहा तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे पॉइंट सॉरी जीरो लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे, जीरो लगाओगे। ठीक है, एक नंबर उतारा फिर पॉइंट लगाओगे। नाउ अब इधर देखना ध्यान से, ये 1 ध्यान से 118 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 का जीरो, कैरी हुआ 4, 5 पंजे 5 और 4 9 और 5 पंजे 5। तो इसका मतलब क्या है कि वो 118 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 590 आता है, तो यहाँ पे भी 590 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 5, 590 काट दे तो जीरो, ऊपर आपका आंसर क्या है 10.5। सो अब देखना इधर, इसने इसको काट दिया 10.5, ठीक है, 10.5 मल्टीप्लाई 1 0 2 0, ये 1 जीरो से पॉइंट यहाँ पे आ गया और 1 जीरो लग जाएगा 1050। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1050। ठीक है, 1050 की चीज थी जिसपे 18% जीएसटी लगता है, तो 1239 हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। तब तक के लिए आप लोगों को खूब सारा प्यार और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। थैंक यू।